साथियों नमस्कार। आज की वीडियो का मेरा मकसद है कि वो किसान साथी जिन्होंने 17-18, 11-21 या 16-92 या सरवती धान की बुवाई करी हुई है, उन किसान साथियों की लगभग अब वानस्पतिक अवस्था चल रही है और लगभग 55 से 60 दिन के आसपास ये धान अभी चल रहा है। तो बहुत सारे किसान साथी परेशान हैं बहुत सारी अवस्थाओं को लेकर, क्योंकि उनके खेतों में अब बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। साथियों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा खरपतवार के बारे में, क्योंकि अब खरपतवार उन खेतों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि खरपतवार लगाने के बाद में अगर उनकी बढ़वार रुक गई है धान की, तो वहाँ पर क्या समाधान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि सूड़ी लगने के बाद में सूड़ी खत्म तो हो गई है, लेकिन खेत कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिल रही है और ये खासकर पौधे के वानस्पतिक अवस्था में ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथियों, धान में पत्ता लपेट की बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? और धान में सफ़ेद तितली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, किस टाइप से इसे नियंत्रित कर सकते हैं? धान में सूड़ी लगी हुई है, उसे कैसे रोकें? और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि धान मक्का या ज्वार के खेत में लगा हुआ था, तो अब वो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में है और या 30 दिन की अवस्था में है, उसमें दीमक ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या अभी खेत में फुटाव ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो हम ऐसी क्या डोज लगाएं जिसकी वजह से फुटाव हमें ज़्यादा देखने को मिले। तो साथियों, आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके हिसाब से, तो ज़रूर सुनिए और इसका लाभ उठाइए। साथियों, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर आपके खेत में मोथा घास है, नॉर्मली खरपतवार समा वगैरह को तो आप नॉमिनी गोल्ड से नियंत्रित कर लेते हो, अगर खरपतवार मोथा नाम से है तो आप उसे कैसे नियंत्रित करेंगे? तो देखिए, ड्यू पॉइंट का यहाँ पर एलमिक्स नाम से खरपतवार नाशक है। आप इसे 8 ग्राम ले आइए, 8 ग्राम का पाउच है और उसे 1 एकड़ ज़मीन में 150 से 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए और आपके खेत से ये मोथा नाम का जितना भी खरपतवार है वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, दूसरा पॉइंट है कि खरपतवार की दवा लगने के बाद में खेत की बढ़वार रुक गई है और खेत बड़ा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, पीला पड़ रहा है, तो अब हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, खेत में खरपतवार की दवा लगने के बाद में खेत पीला जो पड़ता है उसमें हल्के हल्के दाग धब्बे जो आते हैं वो झुलसा के होते हैं, और ये अपना झुलसा को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे अच्छा साल्ट है। आप 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए, उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करिए और उसमें 500 ग्राम आप यूरिया मिक्स करके एक स्प्रे दे दीजिए। आपके खेत की बढ़वार जैसी ही थी वैसी ही हो जाएगी और बहुत अच्छी बढ़वार आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इसके बाद में बहुत सारे किसान साथी ये चाह रहे होंगे कि हम बढ़वार की दवा लगाने के बाद में किस टाइप से अपने खेत को अच्छा कर सकते हैं जिससे कि फुटाव ज़्यादा हो। तो देखिए, 2 दिन के अंतराल पर 2 दिन के बाद में खेत में पानी ज़रूर लगा दें और पानी लगाने के बाद में यहाँ पर 6 किलोग्राम चूना ले लें 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और यहाँ पर हरा कशिश 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और यूरिया खाद यहाँ पर 35 किलोग्राम लेकर उसमें आप ह्यूमिक एसिड अगर उपलब्ध हो तो 500 ग्राम मिला सकते हैं और 35 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दो। ये आपके खेत के लिए सबसे अच्छा साल्ट रहेगा, जिससे कि इसमें बढ़वार और फुटाव दोनों ही अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही सूड़ी लगने के बाद नियंत्रित हो गई है पूरी, लेकिन धान कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको यहाँ स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है कैसी भी। अब यहाँ पर पानी लगाइए अपने खेत में और पानी लगाने के बाद में जो डोज मैंने अभी आपको बताई थी, जिसमें कि आप 6 किलोग्राम चूना ले सकते हैं और यहाँ पर आप हरा कशिश 6 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला के आप बुरकाव कर दीजिए और पानी लगा दीजिए। आपका खेत एक जैसा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, तीसरा अगला पॉइंट है यहाँ पर कि धान में पत्ता लपेट या उड़ने वाली तितली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसे कैसे नियंत्रित करें? साथियों, यहाँ पर इमीडा 17.8% ईसी फॉर्म में ले सकते हो और यहाँ पर 200 ml ले लीजिए। ठीक है, और 1 एकड़ ज़मीन में इसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर सफ़ेद तितली यहाँ पर दिखाई दे रही है तो अगले 8 से 10 दिन बहुत सतर्क रहिए। स्प्रे करने के बाद भी अगर आपको सूड़ी नज़र आती है तो आपको तुरंत यहाँ पर कोराजन जैसी स्प्रे करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इस सूड़ी को नियंत्रित कर पाएँ। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर कि धान में सूड़ी लगी हुई है, उसे कैसे नियंत्रित करें? तो देखिए,
अगर कोराजन लगाना चाहते हैं अपने खेत में, सबसे पहले तो पानी लगा लीजिए जिससे कि नमी हो जाए। ठीक है, नमी में स्प्रे करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोराजन दवा 60 ml ले लीजिए और 60 ml दवा को 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर कोराजन उपलब्ध नहीं है या आप श्योर नहीं हो कि वो ओरिजिनल क्वालिटी है, तो आप यहाँ पर एम्पली को ले लीजिए, सीजेंटा कंपनी का। ये 80 ml प्रति एकड़ की डोज है और एक बोतल 80 ml की लेकर ये 700 रुपये की आपको लगभग पड़ेगी। इसे लेकर आप खेत में स्प्रे कर दीजिए, उससे आपके खेत में सूड़ी को नियंत्रित करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप सीजेंटा कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट फ्लेक्सी ले सकते हैं, 100 ml प्रति एकड़ की डोज है और इसे लगभग 1 एकड़ ज़मीन में आप 150 से 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तीनों कीटनाशक हैं, इन तीनों में से किसी भी एक का सिलेक्शन करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, धान, मक्का या ज्वार के खेत में लगा हुआ है, खेत अभी 20 से 25 दिन का है या 30 दिन का है और खेत में अभी दीमक लगी हुई है जिसकी वजह से ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा झुंडी नुमा हो गया है। अब इस अवस्था में क्या करना चाहिए? तो इस अवस्था में साथियों यहाँ पर आपको 250 ml लेना है थाइमोथॉक्सम और उसके साथ में 5% में 250 ml लेना है फिप्रोनिल। ठीक है, इन दोनों दवाओं को मिला के अपने खेत में पानी लगाने के बाद में स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत से दीमक की या जो नॉर्मली खेत झुंडी नुमा हो गया है उसकी जितनी भी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हल्का कीट अगर है तो वो भी इससे नियंत्रित हो जाएगा। साथियों, बहुत ज़्यादा समस्या आजकल देखने को मिल रही है शीत ब्लाइट की। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम धान में अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम ले लेते हैं और वैलिडामाइसिन 100 ml मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, आपके खेत में जितनी भी शीत ब्लाइट की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी 8 दिन के अंदर अंदर और आपको सेम वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें कि आपका धान बिल्कुल स्वस्थ था। ठीक है, और पानी ज़रूर लगाइए, पानी लगाने में अगर कोताही बरतेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। शीत ब्लाइट की कंडीशन में पानी खराब हो जाता है खेत का, उससे भी ये वायरस देखने को मिलता है और इसे ख़त्म करने के लिए कॉपर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके साथ में आप यहाँ पर कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन, इन दोनों में से कोई भी एक मिला के लगा दीजिए और लगभग 8 दिन में आपका खेत ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आपके खेतों के अंदर हैं तो आप इस टाइप से उनका समाधान कर सकते हैं। आपकी फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और जिन किसान भाइयों के धान पिछेते लगे थे 1509, ठीक है, वो किसान साथी भी इस टाइप से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धान की चाहे कोई भी वैरायटी है, ठीक है, उसमें अगर सिम्टम्स सेम है तो आप सेम तरीके से ही उसका इलाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।